हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी साल का वो समय आ गया है जिस दिन हम जाते हैं ओसाका में होने वाले दोपहिया वाहन प्रदर्शनी में। इस प्रदर्शनी में आपको अलग अलग धर्म की, अलग अलग जात की, अलग अलग समाज की दोपहिया वाहन दिखते हैं, जैसे कैफे रेसर समाज से, चौपर समाज से, और समाज का पिछड़ा वर्ग भी आता है जैसे स्कूटर और स्कूटी। इस प्रदर्शनी में आपको अलग अलग तरह के दोपहिया वाहन दिखेंगे। अरे ये आगे वाला दोपहिया वाहन तो हमारे ही समाज का है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर प्रतीत होती है। तो दूर से देखने पर यह बाइक मुझे केटीएम प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब मेरी नज़र कदमों पर पड़ी तो उसने चप्पल नहीं पहनी थी। तब दोस्तों पता लगा ये होंडा CBR है, पूरी ऑरेंज। हेलमेट के नीचे कहीं योगी आदित्यनाथ तो नहीं। हाँ जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं इंटेक्स ओसाका के पास। बस यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी है क्योंकि इतनी सारी बाइक्स आती है ना, पार्किंग फुल हो जाती है। तो देखते हैं, इसीलिए मैं इनके पीछे लगाऊँ क्योंकि इनको पार्किंग पता होगी। वैसे आज ना तीसरा दिन है और फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। अभी एक हफ्ते बाद ना टोक्यो में भी है, तो अगर कोई टोक्यो में जाना चाहता है तो जा सकता है। और वहाँ और ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स आते हैं। आई एम अ बाइकर टू। ओहो, इस भाई ने बाइक कार के पीछे स्टिकर लगा रखा है, आई एम अ बाइकर टू। सही है। कहाँ है पार्किंग? ओ ये रही पार्किंग। टिडिंग। तो भाई इवेंट में हम आ चुके हैं और टिकट है 2800 येन की। आज लास्ट डे है तो 4:30 बजे तक ही होगा। ये एंट्री हो गई। तो ये है इवेंट। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं सूचित कर देता हूँ कि ऐसी कोई ना नई बाइक नहीं थी इस बार, 3-4 को छोड़कर, और एक रॉयल एनफील्ड की बाइक को छोड़कर जिसमें 2 650 सीसी के इंजन माउंट किए थे। अगर आपने लास्ट ईयर की वीडियो देखी हो तो लगभग वही बाइक थी। वैसे 2-3 हफ्ते ना इसी जगह पर कार शो भी था जिसमें मैं गया तो था, लेकिन हाँ वीडियो नहीं बनाई। वो कार भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो जी कार थी ये ऑरेंज वाली, ये काली वाली, ये सफेद वाली, ये ग्रे जिम्नी, ये सफेद जिम्नी, ये लाल जिम्नी, ये 2D जिम्नी। ये सही था। ये डेकोतोरा है, मतलब डेकोरेशन ट्रक। 650 सीसी इंजन वाले ट्रक होते हैं ये। लाली लिपस्टिक लगा के बढ़िया सजा के रखते हैं इन्हें। इसे बोलते हैं डेकोरेशन ट्रक, डेकोतोरा। और इसकी तो नकली आईलैशेस भी लगी थी। और ये गाड़ी देख रहे हो, गौर करो, ये हमारे यहाँ की लोकल गाड़ी है। ये है वैगन आर, जिसको बाहर की थोड़ी हवा लग गई है। अब चलते हैं मोटरसाइकिल शो। तो रॉयल एनफील्ड का शोरूम उधर है, उधर हम थोड़ी लेट में जाएंगे। पहले यहाँ है यामाहा का शोरूम। यामाहा में तो एक ही बाइक सबसे पहले मैं ढूंढूंगा, वो है XSR 900 फादर एंड सन्स, अगर हुई तो। ये रही XSR GP एडिशन। हाँ जी, तो ये है XSR 900 GP एडिशन। तो ये XSR पे बस फेयरिंग लगा दी है 900 पे, और ये इसका GP एडिशन बन गया। बाकी इसमें रेट्रो है, लेकिन टेक बहुत ज़्यादा आता है इसमें, जैसे कॉर्निंग ABS हो गया या फिर और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हो गई। और शायद मैप भी देता ही है, यामाहा का मैप जो है इनका, तो बहुत प्यारी लगती है बाइक। और ये रोड लीगल है, हेडलाइट वगैरह इन्होंने लगा रखे, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन बहुत प्यारी बाइक है। एग्जैक्टली XSR 900 है, लेकिन वही है GP एडिशन। ये है XSR 900। इसमें ना वैसे तो नेकेड है, लेकिन इसमें हाफ फेयरिंग इन्होंने दे रखी है यहाँ पे एज एसेसरीज। लेकिन यही बाइक थी जो मैंने टेस्ट राइड पे ली थी, बहुत प्यारी बाइक है। वाह, ये बाइक है यामाहा की स्प्लेंडर। ये है 155 सीसी की है, लग नहीं रही होगी कहीं से, लेकिन ये XSR की इन्होंने ना 3 रेंज बना रखी है। 155 ये तो शायद इंडिया में रिलीज हो गई ना, शायद हुई है। 155 है, 700 और 900 है। तो ये वो सीरीज़ की बाइक है, पता नहीं रिसेंटली हुई है शायद, लेकिन बहुत प्यारी लगती है। बस वो छोटी सी लगती है, ऐसा लग रहा है स्प्लेंडर पे बैठे हैं। हाँ। ये है अजय देवगन की बाइक। ओ प्यारी है यार। ये है कौन सी है? 125 सीसी की है, प्यारी है, अच्छी बाइक है। ये है तेनरे की 700 सीसी एडवेंचर बाइक, यामाहा तेनरे। एडवेंचर बाइक है, काफ़ी फेमस है। जापान में तो काफ़ी लोगों ने ले रखी है। एडवेंचर में 2 ही 3 है, अफ्रीका ट्विन और तेनरे ही दिखती है, इसके अलावा और कोई नहीं दिखती। ऊंची बाइक है ये। यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर भी हैं यामाहा के, ये रहे, बहुत सारे स्कूटर हैं। ये कौन सी है? बड़ी लाइन लगी, R7। हाँ जी, तो ये है यामाहा की R7। ओह ये वही 700 सीसी है। उधर R9 खड़ी है और बाकी खड़ी हैं, प्यारी है भी। वाह, ये यहाँ पे R9 खड़ी है, लेकिन इसकी लाइन बड़ी है तो हम यहाँ जाएंगे नहीं। वो कार्बन फाइबर वाली भी है, उसकी लाइन उससे भी ज़्यादा बड़ी है, तो हम वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। अरे आप इंडिया से हो? जी हाँ, मैं इंडियन हूँ। इंडियन कोई अरे तो जी ये रहा होंडा का शोरूम। ये बाइक है CB की 1000 सीसी।
और हर कंपनी ने अपनी रेट्रो सीरीज़ को वापस ला रही है। तो ये CBB इनकी रेट्रो सीरीज़ की थी और ये 1999 सीसी की है। और यामाहा ने भी निकाली अपनी, कावासाकी ने भी निकाली, ये इनकी है। ये 400 में भी आ रही है, 1000 में भी आ रही है। इसका फ्रंट स्पीडोमीटर तो वो है, स्पीडोमीटर कार्बन फाइबर का है। तो डिटेल देखो, 14 लाख की है और 1000 सीसी की है, लेकिन पूरी रेट्रो है। ये भी सेम बाइक है, CB1000F, लेकिन बस इसमें काउल के साथ आती है ये। तो जी ये है होंडा की GB350 जो इंडिया में बहुत फेमस है CB350 के नाम से, और इसी की पूरी सीरीज़ निकली है। तो वहाँ जो डेमो हो रहा है वो हो रहा है CB400 का। होंडा की इस बाइक पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी है, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। अरे मेरा नंबर कब आएगा। तो जी ये है होंडा की गोल्ड विंग और 40 लाख की है यहाँ पे। इंडिया में तो और महंगी होगी, 390 किलो, और इसीलिए इसमें रिवर्स गियर भी आता है। बाप रे, बहुत बड़ी बाइक है भाई। तो इस बाइक में ना 1800 सीसी का इंजन है और 390 किलो की बाइक है ये, और प्राइस है इसका 40 लाख। ओके, ये वाली जो बाइक है ये है XL 750 और ये आता है ई क्लच के साथ। बढ़िया टूरिंग बाइक है, बहुत बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये XL 750 है, ये है 14 लाख की है, 216 kg, 750 सीसी। ये है रेबल की 250। इंडिया में कब से न्यूज़ आ रही है रिलीज़ होगी, लेकिन पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका। इसके 3 वेरिएशन आते हैं। ये 250 है, छोटी सी है, लेकिन जापान में बहुत फेमस है भाई ये, क्योंकि इसका ना शाके नहीं लगता। एक है होंडा की डैक्स 125। तो इस प्लेटफॉर्म पे ना 2-3 बाइक आती है, एक मंकी आती है और एक ट्रेल आती है और एक डैक्स आती है। तो ये डैक्स है, ये एक तरह से हॉबी बाइक है, जापान में ना बहुत लोग यूज़ करते हैं, और हल्की है, इस वजह से इसकी स्पीड भी अच्छी है, बॉडी टू वेट रेशियो जो है इसका, लेकिन बहुत प्यारी बाइक है। ये डैक्स है, ये एक कुत्ते के नाम पे पड़ी थी, जो डैक्स नाम का कुत्ता नहीं होता है, शेप वो वाली है इसलिए, और वो डैक्स थी। ये वाली जो है ट्रेल है, ये भी ट्रेल 125 सीसी कब में आती है, और इसका मफलर कितना प्यारा है, क्रोम में है पूरा। इसको प्रॉपर लोग मॉड करते हैं, और ये इसके लाइट्स लगा रखी है, करियर लगा रखा है। यहाँ पे है होंडा मंकी तो मैंने चलाई भी थी, वो तो शायद देखी भी होगी आप लोगों ने। होंडा मंकी ये भी प्यारी लग रही है, सेम प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट फ्लेवर। ये रेट्रो प्लेटफॉर्म पे है, और ये है CB400, लेकिन ये कंसेप्ट बाइक है, रिलीज़ नहीं हुई है, ई क्लच के साथ आती है। वही है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैनेज होता है पूरा ना, क्लच वगैरह का सिस्टम, थ्रॉटल वगैरह खुद रेगुलेट करके, और एक गियर चेंज होते हैं। ये आज ही रिलीज़ हुई है, शायद रिलीज़ नहीं, मतलब कंसेप्ट बाइक है, आज डिस्प्ले हुई है। तो जी ये आ गए हम ट्रायम्फ के शोरूम में। वही इधर रॉकेट खड़ी है, इधर बॉर्नेविल खड़ी है। तो ये है कॉस्मिक ऑरेंज में हमारी ट्रायम्फ 2600 सीसी। 30 लाख की है, इंडिया से बहुत सस्ती। ये ट्रायम्फ की 3 बाइकें 400 सीसी में, ट्रैकर, और वो रही हमारी थर्स्टन, और वहाँ पर है वो कौन सी है जो क्या नाम है उसका, अच्छा स्क्रैम्बलर, वो स्क्रैम्बलर है। ये ट्रैकर इंडिया में आई है क्या? ट्रैकर मुझे याद नहीं इंडिया में है कि नहीं। ये दो आ रखी हैं, ये वो दो। तो जी ये ट्रायम्फ 400 सीरीज़ की 2 बाइक तो है ही हैं, जैसे एक स्क्रैम्बलर हो गई और एक ये वाली हो गई थर्स्टन हो गई। ये मुझे लग रहा है इंडिया में अभी आई नहीं है, मुझे बताना कमेंट में। ये है ट्रैकर, मतलब स्क्रैम्बलर जो है वो यहाँ पे उसका हैंडल ट्रैकर है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन बिना राइड के तो पता नहीं लगेगा, लेकिन प्यारी लग रही है ट्रैकर। इसका टैंक भी चेंज है शायद, हाँ टैंक वैंक सब चेंज है, बढ़िया। इंडिया में आएगी मुझे लग रहा है ये है 15 लाख की स्क्रैम्बलर 900, ये भी अच्छी लग रही है। ऐसे बियर्ड जैसा कलर है ना, गोल्डन ये सस्पेंशन और येलोइश टैंक। इसका मफलर अच्छा है, अगर यही मफलर बियर में होता ना बहुत प्यारी लगती बियर भी। ये मफलर स्क्रैम्बलर के लिए चाहिए ही होता है। अरे कोई ये 24 लाख की बाइक है, लगभग 1100 सीसी का इंजन है, और कह रहे हैं कि अच्छी लग रही है मेरे पे। बहुत प्यारी बाइक है, बहुत एग्रेसिव है। तो जी ये है 16 लाख की बाइक ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट्स 800। नहीं, लेकिन मुझे एडवेंचर में तो अफ्रीका ट्विन ज़्यादा अच्छी लगती है, वो पिलियन के लिए भी सही जगह है। ये है ट्रायम्फ की 1200 सीसी, इसका प्राइस है 24 लाख, 1150 कुछ करके है, लेकिन प्यारी है। एडवेंचर बाइक मुझे कभी समझ नहीं आती, बहुत कम बाइक्स होती हैं जो एडवेंचर में सुंदर लगती हैं, और ये उनमें से नहीं है। ट्रायम्फ टाइगर, ये यहाँ पे बोनो लोगों के लिए भी हैं साइकिलें। ओए 2.5 लाख की है। तो जी लास्ट टाइम मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि मैंने ना कावासाकी के शोरूम में नहीं बैठा था किसी भी बाइक पे। प्यारी यार, 112 सीसी कोई। तो जी ये है कावासाकी की मेगुरो,
तो ये कावासाकी का टेक है रेट्रो के ऊपर, यामाहा ने बनाई अपनी वो। ये इसकी मेरे को बहुत पुरानी बाइक है, भी 700 सीसी 14 लाख की बाइक, प्यारी है वाह। यहाँ पे खड़ी है कावासाकी Z900 की RS, कहाँ गई नेकेड, ये रही Z900 की नेकेड। ओ ये 1100 है, Z1100। भाई कावासाकी बैठने का तो मेरा बहुत मन था, लेकिन बहुत भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ कावासाकी पे ही दिख रही है, होंडा सुजुकी कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे खड़ी है सुजुकी जिक्सर, और कटाना के लिए तो बहुत लंबी लाइन है भाई पीछे। यहाँ पे रैप है कुछ, आधी बाइकों के लिए तो लाइन लगी है लंबी लंबी। हायाबुसा के लिए भी बहुत लंबी लाइन है जी। ये है GSX 8R, ये मैं चला के देख चुका हूँ और टेस्ट राइड ली थी मैंने, अच्छी बाइक है। GSX 8R शायद 750 सीसी इंजन है इसका, कॉस्मिक ऑरेंज। तो ये सुजुकी की सुपर मोटो है, और सुजुकी में ना बहुत भयंकर भीड़ है, तो ज़्यादा बाइक पे आप बैठ नहीं सकते, मतलब लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ तो मैं तो रैंडम बाइकों पे बैठ रहा हूँ। सुपर मोटो DRZ अच्छी है। हायाबुसा में तो भाई अलग ही भीड़ है, यहाँ से लाइन है भाई। तो भाई BMW का भी बहुत बड़ा बूथ है, और यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। ओ ये कौन सी है, R1300, अच्छा नई है कोई, ये ना कोई नई आई है, ऑटोमेटेड शिफ्ट असिस्टेंट, ये कोई नई आई है BMW RT1300। ये होंडा विंग का निकाल दिया क्या इन्होंने, प्रॉपर होंडा विंग लग रही है, लगेज सिस्टम वगैरह सारा एकदम। ये कोई नई आई है, और लिखा हुआ है न्यू रिलीज, ऑटोमेटिक शिफ्ट असिस्टेंट। ये पता नहीं क्या नंबर्स हैं, मोड होंगे भाई। ये है GS 1300, आई थिंक ये सबसे बेस्ट एडवेंचर बाइक है, पूरी लोडेड है ये। इधर बैग लगा, इधर बैग लगा है भाई। ये ड्रीम बाइक है लोगों की जो एडवेंचर टूरिंग करना चाहते हैं। इस बाइक से नहीं हो सकती लेन फिल्टरिंग। वाह कैसे उतरूं ऐसे भाई, हाथी है ये, दानव। तो ये है BMW R12T। मेरे ना दो ही फेवरेट बाइक है, सबको जो जिन्होंने पुराने ब्लॉग देखेंगे उनको आइडिया होगा, एक XSR 900 और ये R12T। कैसी लग रही है इनका ना सर्विसिंग बहुत महंगी है, मैंने पता किया था। यहाँ पे वो भी खड़ी है S1000RR, लेकिन उसकी लाइन देखो, यहाँ पे नेकेड S1000 है, यहाँ पे भी R1300 है। R1300 1300 सीसी, ये है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक यहाँ की, BMW M1000RR। इसकी कीमत है 53,000, ये अब तक की सबसे महंगी है ना, 55 लाख के करीब है। ये सारा कार्बन फाइबर में है, अमेजिंग। ये रहा हार्ले डेविडसन का बूथ, यहाँ पे हार्ले डेविडसन वाले गेम खिलवा रहे हैं, लेकिन इसकी लाइन देखो। ये है हार्ले डेविडसन की नाइटस्टर, ये 2026 का मॉडल है। ओह 14 लाख ना, 15 लाख, शायद 15 लाख की है। 15 लाख की सस्ती है यार, 975 सीसी नाइटस्टर। इस बार इस पोस्टर नहीं लगाई इन्होंने। 2026 की ब्रेकआउट, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी, मतलब सोफे जैसी तो सीट ही है। 1900 सीसी, ये 34 लाख की है, सोफ़ा जैसी है ना। यहाँ पे जो है रैंडम ब्रांड्स हैं, रैंडम मतलब जिनके बूथ नहीं है, मोटो गज़ी, वेस्पा, एप्रिलिया। बाकी अब चलते हैं हम अपने रॉयल एनफील्ड पे। तो भाई रॉयल एनफील्ड पे एक ये बाइक खड़ी थी, ये ना जोन ने कस्टम करी है, जोन कस्टम्स ने। और इसकी खास बात दिखाऊं, इसमें एक ये 650 का इंजन है, एक ये 650 का इंजन है, इसमें जॉकी लिफ्ट शिफ्टर है, और रेडिएटर ना यहाँ लगा है रेडिएटर, और इसका जो वो है सस्पेंशन वो यहाँ पर है, ये रहा मोनोशॉक। पता नहीं ये वर्किंग है कि नहीं, अब इसमें क्लच नहीं है, और ये यहाँ पर है, और एग्जॉस्ट इसके 1 2 3, चौथा कहाँ है, अच्छा चौथा ये रहा। मुझे पता नहीं ये चलती है कि नहीं चलती है। ये पूरा वुड है ऊपर, और यहाँ पे लेदर है, और कंपनी का नाम है जोन कस्टम वर्क्स। अमेजिंग। ये रही हमारी बाइक GT 650। तो वो बता रहे थे कि ये जो GT है ना, ये जापान में सबसे ज़्यादा सेल्स होती है यहाँ पे, इंटरसेप्टर से ज़्यादा। मुझे नहीं आइडिया था, मुझे लगा इंटरसेप्टर ज़्यादा बिकती होगी, लेकिन GT यहाँ ज़्यादा बिकती है। रोडस्टर इतनी नहीं, कैफे रेसर में यही है।
तो जी ये है रॉयल एनफील्ड की 125 सालगिरह वाली। तो ये 3 बार डिस्प्ले हुई है और पहली बार ये जापान में डिस्प्ले हुई है 125 ईयर्स एनिवर्सरी वाली। और इसके बगल में खड़ी है बुलेट 650। ये लास्ट ईयर 350 वाली आई थी, लेकिन इस बार 650 निकाली है इन्होंने यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो बाइक्स हैं ये होती हैं वो बोसोजोको, वो वाली बाइक्स हैं यहाँ पे। थोड़ा मेरा गला खराब है। तो जी ये इवेंट यहीं तक था। यहाँ और जो बाकी बाइक्स थी वो कस्टमाइज बाइक थी, कस्टम H2, सुजुकी सुजुकी 1100 और भी बहुत सारी। वो बाइक्स आप देखो म्यूजिक के साथ, क्योंकि वॉइस ओवर मेरे से होगा नहीं। हाँ जी, तो जी इवेंट ख़त्म हो गया था और 5 बजे वैसे ख़त्म हो जाता है, मैं 4:30 बजे निकल आया था। सही था इवेंट, मतलब लगभग सारे मेजर ब्रांड्स थे वहाँ पे, होंडा, यामाहा, कावासाकी, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और BMW, हार्ले डेविडसन और इंडियन। और कुछ ब्रांड्स मिसिंग थे, वो टोक्यो में ज़्यादा रहते हैं। एक्चुअली टोक्यो का जो मोटरसाइकिल शो है ना वो बड़ा है ओसाका से, तो वहाँ पे जैसे बेनेली, डुकाटी, यूरल और अराई, ये सब वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेलमेट भी काबूतो और शो ही थे, तो ठीक था। टोक्यो मौका मिला तो देखता हूँ, जाऊँगा। और बाकी बाइक्स ऐसी बहुत कुछ एकदम नई देखने को नहीं मिली। एक दो थी, जैसे होंडा की वो CB400 ई क्लच वाली जो कंसेप्ट बाइक थी वो दिखी, और उसके अलावा ऐसी कुछ खास नहीं दिखी। हाँ, रॉयल एनफील्ड में 125 एनिवर्सरी वाली बाइक दिखी थी, और वो जो कस्टम मोटरसाइकिल थी वो भी दिखी थी, तो ठीक थी। टोक्यो वाला बड़ा होता है, ओसाका वाला थोड़ा छोटा होता है, तो टोक्यो वाला तो मुझे लग नहीं रहा मैं जाऊँगा, और इस साल सिर्फ ओसाका वाला ही देख पाऊँगा।